दोस्तों, मेरा नाम है कर्ल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सैनिक स्कूल के फॉर्म में की जाने वाली बड़ी बड़ी गलतियां कौन सी। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो फॉर्म भर तो देते हैं, लेकिन जब भरना शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि भाई ये चीज तो मेरे पास है। तो बहुत सारे हम पिछले 4 साल से ये सब काम कर रहे हैं। मेरे चैनल पर पूरे पूरे फॉर्म भरने के वीडियोस हैं। मैं चाहूंगा कि आप उन वीडियोस को देखें। उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। आप पक्का 3-4 वीडियोस देखेंगे, आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि फॉर्म कैसे भरना है। अभी तक फॉर्म नहीं आया। पिछला जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि फॉर्म पिछले साल 7 नवंबर को आया था, तो नवंबर फर्स्ट वीक में भी एक्सपेक्ट कि फॉर्म आ जाएगा। और भरने के लिए आपको 30 दिन का समय दिया जाता है। भरने में तकरीबन 40 से 45 मिनट लगते हैं। यदि आपने पिछले साल का नोटिफिकेशन नहीं डाउनलोड किया तो अभी कर ले, एनटी की साइट पे जाकर। उसका भी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कैसे करना है। तो ये सब काम आपने करना, उस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़। अब जो बड़ी बड़ी गलतियां जो लोग करते हैं, सबसे पहले है नाम। मैं मराठा रेजिमेंट को हूं। मराठा रेजिमेंट में बच्चे के नाम के साथ पिताजी का नाम भी होता है। जैसे मेरा नाम होगा अमरदीप हरपाल सिंह। हरपाल सिंह जी मेरे फादर साहब का नाम। अब कुछ बच्चों के डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में कोई और नाम लिखा है, स्कूल वाले में कोई और नाम लिखा है, आधार कार्ड में कुछ और नाम। तो ये बड़ा है। जो आपका आधार कार्ड है वो आपका नाम का आधार माना जाएगा। जो स्कूल का सर्टिफिकेट है जिसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखा है, इन सब डॉक्यूमेंट्स को अभी आप चेंज करा लें। यदि आप किसी भी आधार वाले सेंटर पर जाएंगे, वो कहेगा 1 हफ्ते के अंदर आपका नाम बदली हो जाएगा। तो ये अपने काम का। तो नाम में स्पेलिंग अभी जब आया कि सब मैं मेहरा लिखता हूं और मेरे बच्चे के आधार कार्ड में महारा लिखा हुआ है, तो ये चेंज करा लीजिए ना। मैं पासपोर्ट बनाने गया, मेरे फादर साहब का नाम कुछ और लिखा था पिछले पासपोर्ट में, अभी फॉर्म पे कुछ और लिखा है, आधार में कुछ और लिखा है। कितना जद्दोजहद एज अ कर्नल ऑफ 54 ईयर्स मुझे करना पड़ा, मैं आपको बताने से। तो ये वन टाइम करेक्शन आपने कर लेना है। स्कूल तो जो कहोगे वैसा नाम लिख के दे देगा। आधार कार्ड में आप चेंज करा लीजिए। डेट ऑफ बर्थ शायद सर्टिफिकेट दोबारा बनवाना पड़े, आपने ये सब कार्रवाइयां कर लेनी। तो नाम बच्चे का इन सभी डॉक्यूमेंट्स में एक होना चाहिए। दूसरा है जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। सबसे पहले जनरल कैटेगरी का जो व्यक्ति है उसको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। ये सर्टिफिकेट 3 लोगों को चाहिए, एससी को चाहिए, एसटी को चाहिए और ओबीसी एनसीएल को चाहिए। ओबीसी एनसीएल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। एससी एसटी का कभी 10 साल पहले पुराना बना हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, पिताजी का है उसमें बच्चे का नाम लिखा चलेगा। लेकिन ओबीसी एनसीएल 1 अप्रैल के बाद बना होना चाहिए, क्योंकि आपकी आय पर आधारित है। आपकी जो सालाना इनकम है 8 लाख से अधिक कम है। अभी जो लेटेस्ट प्रधानमंत्री का प्रपोजल है वो 12 लाख करने जा रहे हैं, लेकिन अभी के लिए हम 8 लाख मान के चलते। ये इस साल 1 अप्रैल के बाद बनाना चाहिए। जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे उसमें ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट दिया है। आप जाइए, अपना जो नगर निगम है वहां पर कोई ना कोई भाई साहब, कोई क्लर्क हैं, कोई अधिकारी हैं, आपको गाइड करेंगे। और ये ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में चाहिए, स्टेट ओबीसी नहीं चलेगा। दूसरा है कि हम ओबीसी हैं लेकिन हमारी आय 50 लाख है, तो आप बनाइए मत ना, आप जनरल कैटेगरी में। उसमें फिर चिंता नहीं करना है आप सीधा आंख बंद करके जनरल में अप्लाई कर दीजिए। अगर आपका बच्चा लायक है, 250 नंबर लाएगा 300 में से, और 350 नंबर लाएगा 400 में से, उसको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। इन सर्टिफिकेट के आधार पर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। स्कॉलरशिप केवल इकोनॉमिक आधार पर है सैनिक स्कूल में, वो भी वहां यदि आप अपनी स्टेट के सैनिक स्कूल में एडमिशन लेते हैं। सबसे बड़ी गलती करते हैं आप, रहने वाले पंजाब के, आपने अप्लाई कर दिया घोड़ाखाल उत्तराखंड। अब उत्तराखंड का जो सैनिक स्कूल है, आपकी आय 2 लाख रुपए साल की, लेकिन आपको स्कॉलरशिप इकोनॉमिक आधार पर नहीं मिलेगी। वो कहां मिलती है? आपके होम स्टेट वाले सैनिक स्कूल का। ये दूसरी चीज ध्यान रखनी है। अभी जब आप फॉर्म भरेंगे आपको केवल एक सैनिक स्कूल चुनना है। वो मैं चाहूंगा अपनी स्टेट का सैनिक स्कूल चुने। यदि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उत्तर प्रदेश में 3 सैनिक स्कूल है। आप अपना कहां रहते हैं देखिए, मैनपुरी नजदीक है कि झांसी नजदीक है कि अमेठी नजदीक है। वो जो नजदीक है पहला भर दीजिए। कारण
शुरू शुरू में बच्चा आपको 3-4 चक्कर लगवाएगा 5 महीने में। हर तीसरे दिन आपको फोन आएगा, भाई साहब पेट खराब हो गया है, उनको कट लग गया है, उनकी हड्डी सूज गई है, ये सब चलता रहता है। अभी कल एक भाई साहब का फोन आया कि सर हमारा बच्चा बहुत तंग है। मैंने कहा कहाँ है वो? बैंगलोर में। आप कहाँ रहते? उत्तर प्रदेश में। मैंने कहा जी आपको 2 दिन तो वहां पहुंचने में लग जाएंगे, कितनी बार हवाई जहाज पकड़ के जाएंगे। ये सब चीजें आपने ध्यान रखनी है, और ये भी ध्यान रखना है कि आप स्कॉलरशिप के अधिकारी, जो पूरी स्कॉलरशिप है, बिहार गवर्नमेंट है, वो हर सैनिक स्कूल में अपने बच्चे जहां जहां है इकोनॉमिक आधार पर उनको स्कॉलरशिप दे दिए, लेकिन उसका अमाउंट 2,000 रुपये या 1.5 लाख फीस लग रही। ये ध्यान रखना आप। तीसरी बड़ी गलती करते हैं सैनिक स्कूल का चुनाव, ये चौथी होगी है, भाषा। सैनिक स्कूल क्लास 6 का एग्जाम 13 भाषाओं में दिया जा सकता है। सारे मेरे वीडियो देखें, सब में बताया। फिर भी आप उत्तर प्रदेश के किसी गांव में रहते हैं, इंग्लिश भर दिया, अरे आपका बच्चा हिंदी में दे सकता है एग्जाम। व्याकरण पूछा जाएगा, अपठित गद्यांश आएगा, कुछ भी है, हिंदी में धड़ाधड़ बच्चा निकल जाएगा। बिना बात के इंग्लिश की घंटी आपने उसके गले में डाली, आपका बच्चा, आप उड़ीसा में रहते हो, उड़िया में एग्जाम दे सकते। लेकिन ये भाषा का चुनाव फॉर्म भरते समय करना है, इसलिए मैं बता रहा हूं। फॉर्म अभी आएगा और आप लोग की सारी गलतियां करेंगे, फिर मेरे को बताएंगे कल अमरदीप आप बताइए किसको, मैं फिर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते बैठूंगा रात को। प्रधानमंत्री वापस मेरे को जवाब देंगे, तू मेरे को क्यों चिट्ठियां लिख रहे? सही कह रहा हूं? तो ये आपने अपना करना है कि मेरे को ये सर्टिफिकेट सारे सब, आधार कार्ड बच्चे को बनवा लो, आधार कार्ड मैंडेटरी है, आईडी प्रूफ। अब आप क्रांतिकारी के, अब आधार बनवाएंगे नहीं, आपसे मैं फिर कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अभी समय है, आधार कार्ड बनवा लिए, 15, 17, 20 दिन में बच्चे का आधार आ जाता। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, उसकी रसीद आ गई, क्या वो अपलोड करते हैं? अरे क्यों भाई, यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, जनरल में अप्लाई कर दीजिए भाई। डिफेंस वालों के लिए यहां पर एक बहुत बड़ी चेतावनी है, वार्निंग है। आप डिफेंस में हैं और आप शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, तो आपने डिफेंस का मोह छोड़ देना है। आपने, यदि आप एससी हैं तो एससी, एसटी हैं तो एसटी भरिए। कारण एससी और एसटी का कट ऑफ नहीं होता है। डिफेंस में बच्चा 250 नंबर दिला, कहीं नहीं मिलेगा उसको। एससी एसटी में पास करना भी जरूरी नहीं है, 90-94 नंबर वाले को भी सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल गया। इस पूरी कहानी को समझा जाए गुरु, आप लोग नहीं करते हैं। यदि आप डिफेंस परिवार से हैं, आप फौजी हैं, बॉर्डर पे बैठ रहे हैं, और ये मेरा वीडियो आपको मिल गया, सामने आ गया। आजकल सभी जिनके बच्चे 10-12 साल के, मेरे वीडियो आते रहते हैं, मैंने यूट्यूब को बताया है कि भाई फौजियों को ये वीडियो दिखा दो। अगर आप फौजी हैं, अपने प्लेटून के ग्रुप में शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे डाल दो कि अरे सर का लिंक आया है, जरा देख लो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। यहां गड़बड़ करते हैं फौजी भाई। डिफेंस वाले हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपको सर्विंग सर्टिफिकेट पलटन से बनाने, कंपनी कमांडर साहब, एडजुटेंट साहब साइन करके दे देगा। केवल वही है जो डिफेंस वाला है, क्योंकि डिफेंस में बाद में आपने स्कॉलरशिप लेनी। डिफेंस के साथ ज्यादती कहां है कि आप डिफेंस पे होने के बावजूद भी हॉस्टल फीस वापस रीइंबर्स नहीं होगी, क्योंकि सैनिक स्कूल हॉस्टल का अलग से सर्टिफिकेट बना के दे ही नहीं रहा है। तो आप पक्का पीएम ग्राम में जाए, सीपी ग्राम करके जो साइट है वहां लिखें कि भाई सैनिक स्कूल जब हॉस्टल चार्ज के पैसे ले रहा है हमसे, तो वो सर्टिफिकेट दे, तो प्रधानमंत्री जी का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आदेश जाएगा, तभी हो। आपने एज अ पेरेंट लीगल लड़ाई लड़ते रहना है, क्योंकि आपके एक बंदे के लड़ाई लड़ने से कई हजार बच्चों को लाभ मिल सकता है। सीपी ग्राम, सीपी ग्राम क्या है आप सर्च करेंगे, वीडियो आ जाएगा पूरा। मेरा डोमेन नहीं है इसलिए मैंने सीपी ग्राम पे बोला, लेकिन वो एक तरीका है, शॉर्टकट तरीका है पूरे पीएमओ तक आपकी बात बिल्कुल सीधे सीधे पहुंचाने का। और कोई गलत नहीं है। हमारे जवान क्या सोचते हैं कि साहब मैं तो सिपाही है, मैं हवलदार है, मैं कैसे प्रधानमंत्री को ले? अरे भाई बच्चा तो आपका है ना, पैसे आपकी जेब से जा रहे हैं। अगर आपको सरकार 80,000 रुपए साल के रीइंबर्स कर रही है हॉस्टल चार्ज, क्लेम करिए आप। ये जो बाबूजी है सिविल गवर्नमेंट में बैठे हुए, उन्होंने लिखा है कि भाई इनको कोई क्लेम नहीं देना, लेकिन आप लड़ाई लड़िए। ये इस वीडियो को देखने के बाद आप, कुछ लोग पक्का हैं पढ़े लिखे, कुछ लोग हैं जो क्लरिकल उसमें हैं, कुछ लोग हैं जिनकी इंग्लिश बहुत बढ़िया है, करो भाई साहब। मेरा बच्चा तो है नहीं है, तो भाई किसी और का भला है, स्वर्ग में आपको सीट मिल जाएगी बढ़िया। तो ये काम आपने करने से डरना नहीं है। तो मैंने बता दिया है, यदि आप फौजी हैं और एससी एसटी दोनों में आते हैं, तो आपने एससी या एसटी के अंतर्गत अप्लाई करना है। बच्चा थोड़ा ढीला ढाला है, निकल जाए। वहां डिफेंस करके सीना चौड़ा करके नंबर आए नहीं, वो बच्चा रहे।
क्लियर है ये? ओके, आगे चलते हैं। और क्या क्या गड़बड़ कर, भाषा का चुनाव सही नहीं किया। अब है जी मेरे पास मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं है, डोमिसाइल 5 लिख लेते हैं, डोमिसाइल। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। सैनिक स्कूल में सारा रिजर्वेशन प्रदेश के आधार पर है। अब सैनिक स्कूल जब फॉर्म भरते हैं, बच्चे का डोमिसाइल, मदर या फादर, तीनों में से किसी एक का जो है वो लग जाए। डोमिसाइल के लिए हमने अप्लाई किया है, उसकी ऐसे रसीद बन के दी है, वो नहीं मान्य है, ये बनवाना है आपने। कई हैं जिन्होंने दो दो स्टेट का डोमिसाइल बनाया, हमारे देश में शातिर लोग भी बहुत, लेकिन ये आवश्यक है। अभी तक सैनिक स्कूल में शायद आ जाए पर्सनल एजुकेशन नंबर, नवोदय विद्यालय में मांगा जा रहा है, यूपी सैनिक स्कूल में मांगा जा रहा है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में पिछले साल तक नहीं था, इस साल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म में नहीं था, लेकिन यूपी सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में जो पर्सनल एजुकेशन नंबर है, जो आपके बच्चे का एजुकेशन को जो नंबर है वो मांगा जाएगा। तो आप अपने बच्चे के स्कूल में माता जी को भेजें उनकी, और बोले भाई साहब ये पर्सनल एजुकेशन नंबर चाहिए। यहां पर लोग गड़बड़ करते। अब है कईयों के पास ओएमआर शीट ही नहीं है, उनके बच्चे को पता ही नहीं एग्जाम देंगे कैसे। मैंने एक ओएमआर शीट वाला वीडियो बनाया है, उसको देखें, उसके नीचे गूगल ड्राइव का लिंक दिया, सारी ओएमआर शीट है, यूपी सैनिक स्कूल की, नवोदय की, सैनिक स्कूल 6 की, आरएमएस 6, 9 सारी हैं। आप डाउनलोड कर ले, बड़े पन्ने पर प्रिंट करा लें, और अपने शेर है, बबर शेर जो आपका बच्चा, उसको बोले बेटा इस पे आपने आंसर मार्क करना है। आधे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे बैचेस के, बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने गड़बड़ करी, फिर भी एक आधे शेर गड़बड़ करा। 268 नंबर की जगह 222 नंबर लाया बच्चा, क्योंकि ओएमआर शीट का एक पूरा कॉलम ही उसने मिस कर दिया और नीचे आंसर मार्क कर, आंसर सही किया, मार्क गलत कर। ये नहीं कर रहे हैं आप लोग, ओएमआर शीट का पता ही नहीं। उसके बाद फॉर्म भरने की इतनी बड़ी इंस्ट्रक्शन आएंगी, तो ये जो पिछले साल का नोटिफिकेशन, उसमें सारे स्क्रीनशॉट दिए हुए। मोबाइल नंबर आपका परमानेंट होना चाहिए, वो रिचार्ज करके रख लो। ईमेल आईडी नहीं है तो क्रिएट कर लो, बच्चे के साइन नहीं है तो कर लो, बच्चे की फोटो गड़बड़ कर देते हैं। तो इतनी सारी गलतियां फॉर्म भरते समय करते हैं। मैं चाहता हूं ये वीडियो, इसलिए मैं इतना जोर जोर से बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आए कि भाई ये हम गड़बड़ करते हैं और इस बार हमने गड़बड़ नहीं करनी। बिना बात के व्यथित होते हैं लोग। अब आप सेना में हैं, आप फैक्ट्री में काम करते हैं, आप प्राइवेट जॉब में हैं, आप कहीं बाहर पोस्टेड हैं, और बच्चे की माता पर ये जिम्मेदारी आ गई है फॉर्म भरने की। आधे लोग मेरे को कहते हैं सर मेरे से पैसे ले लो फॉर्म भर दो। मैंने कहा तो मेरे से उतने पैसे वैसे ले ले, खुद भर ले। एक सीएससी खोले हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स, जिसको आप साइबर कैफे के नाम से भी जानते, पहले ही जाके उससे दोस्ती कर लो। मैडम को बोलो, वहां लड़का लड़की बैठे हो, उसको बोलो भैया हमारे बच्चे का फॉर्म भरना है, ये पढ़ लो, ये कर लो। थोड़ी जानकारी आप अपने आप हासिल करें। सैनिक स्कूल का जो नोटिफिकेशन है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, तो जो इंग्लिश नहीं समझ पाते उसका पूरा डिटेल में मैंने वीडियो बनाया, वो ढूंढ ले, पिछले साल का नोटिफिकेशन, उसको पूरा एक एक चीज समझाई। इस बार आएगा दोबारा बना दूंगा, लेकिन तब तक आप इतना होमवर्क कर लो। और वो नोटिफिकेशन पढ़ के जहां जहां समझ नहीं आता है, नंबर आ रहा है मेरा स्क्रीन पर 7417656633, इस पर केवल व्हाट्सएप करना है। हाय हेलो नमस्ते नहीं करना है, सीधा बोलो श्रीमान मेरी समस्या ये है ना। उस समस्या का 1 या 1.5 दिन लगता है मेरे को सबका जवाब देना। जिनकी बहुत ही हाई तौबा मची हुई है उनके भी जवाब देते। अब आता है जी मैं सिंगल पेरेंट हूं, मेरे पति की डेथ हो गई है, कोई बात नहीं, आपके डॉक्यूमेंट सब लग जाएंगे। डिवोर्स हो गया है तो आपके डॉक्यूमेंट लग जाएंगे। एक एफिडेविट बनता है, कोर्ट से बनवा लीजिए कि भैया आपका डिवोर्स हो गया, ये रे कागज, वो बाद में सब एडमिशन के टाइम पे काम आता है। ये सब चीजें समस्याएं आती हैं, इनका आपने निवारण कर लेना है। अब है सैनिक स्कूल में इंटरव्यू होता नहीं, सीधा रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ई काउंसलिंग बहुत ही लंबा प्रोसेस है, ई काउंसलिंग के बारे में जानना चाहते हैं वो आपने कर लेना है। एक और बात जो रह गई है, इससे पहले कि हम इस वीडियो को बंद करें, लास्ट एसएस प्लस एनएसएस भरना है। चाहे आप न्यू सैनिक स्कूल जाना चाहते हैं नहीं चाहते बात की बात है, लेकिन चॉइस में एनएसएस दे दीजिए। क्या पता बच्चे की दादी 5-7 लाख रुपए उसके नाम कर दें और आप एनएसएस की फीस भरने में सक्षम है। उनकी फीस ज्यादा 30-40 हजार रुपए ज्यादा, लेकिन फिर एनएसएस है, वो 4 साल में स्कूल मुझे लगता है पुराने सैनिक स्कूल से भी आगे निकल जाएगा।
प्राइवेट एंटिटीज हैं, उनके पास पैसा है, उनमें कुछ कर दिखाने की हिम्मत है और दम है और लगन है, तो मैं चाहता हूं एनएसएस के बारे में रिसर्च करें और जो अभी से लेकर फॉर्म भरने तक का एग्जाम का जो टाइम है आप रिसर्च करें। सैनिक स्कूल की वेबसाइट पे जाओ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो यार इस सैनिक स्कूल का फीडबैक चाहिए, 3-4 दिन में कोई ना कोई बता देगा जी मेरा बच्चा पढ़ रहा है। फौजियों के लिए स्पेशली पहले होता था कि फौजियों के लिए सैनिक स्कूल बहुत अच्छा ऑप्शन थे, लेकिन अभी उसकी फीस बढ़ गई है। केंद्रीय विद्यालय में यदि आपका बच्चा पढ़ रहा है 30,000 रुपए सारे आपके पूरे साल में खर्च होंगे। अच्छी है, एपीएस में इतनी फीस लगती है पूरे साल की। सैनिक स्कूल आपसे मांग रहा है 1.6 लाख रुपीस, आने जाने के 20-25,000 रुपए और खर्च होंगे, तो 2 लाख रुपए लगेंगे, कम से कम 6 गुना हो गई इनसे फीस, 6 टाइम्स। सरकार वापस क्या कर रही है, जवान को 32,000 रुपए, जेसीओ को 18-16,000 रुपए, बस बाकी नहीं। और जो सैनिक स्कूल है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और 30,000 रुपए वापस कर देगा, तो 60,000 वापस हो गए तब भी 1 लाख है, इनके और हो गए 46,000 रुपए तब भी 1.2 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए। तो यदि आपका बच्चा, आप फौजी हैं, जेसीओ अदर रैंक है, सैनिक स्कूल के बजाय आरएमएस आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि टोटल 12,000 जवान के बच्चे की फी है पूरे साल की, हॉस्टल शामिल, उतना सरकार रिम्बर्स कर रही है। सीए मिल रहा है और सीए मिल जाएगा आपको, चिल्ड्रन एजुकेशन डालो, मैथ्स करनी है, खेती है 100 एकड़ की, जहां मर्जी डालो, न्यू सैनिक स्कूल में डालो, लेकिन मेरी तरह जमीन ही नहीं है, कुछ और आएगा साधन ही नहीं है, अपनी पे से आप अपने बच्चे की फीस नहीं अफोर्ड कर सकते। फौजी जवान जैसे फिर भी कर सकते हैं, लेकिन जवानों के लिए बहुत टाइट हो जाता है, और इतनी कड़वी बात आपको कोई भूलेगा नहीं। कहने को अच्छा लगता है, एपीएस में पढ़ रहा बच्चा पढ़ने दो, सीधा एनडीए की तैयारी कराना, तो ये सब काम आपने करने हैं। सैनिक स्कूल में बच्चा छठी में टिकता नहीं है, दौड़ते हैं वहां से, तीसरे दिन उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां का जो रूटीन है वो सहन नहीं कर पाते हैं। तो एक वीडियो है, क्यों छोड़ देते हैं सैनिक स्कूल बच्चे, है मेरे चैनल पर, पक्का देख लो अगर अभी तक नहीं देख। लेकिन फॉर्म में भरने की जो गलतियां हैं सबके लिए लागू हैं। आपको और समस्याएं हैं, पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड करो। अगला आप मेरे को मैसेज भेजेंगे, मैं बोलूंगा मैडम नोटिफिकेशन डाउनलोड किया कि नहीं किया। भाई साहब नोटिफिकेशन डाउनलोड किया कि नहीं, कर लिया है, फिर पढ़ के तब आपकी आधी समस्याओं का समाधान वो नोटिफिकेशन में, हिंदी में भी इंग्लिश में, पक्का करें। अब नोटिफिकेशन ही नहीं डाउनलोड हो रहा है तो उसके लिए भी वीडियो है, उसका लिंक भेज दूंगा। मैं तो लिंक्स भेजता हूं ताकि आप मेरे वीडियो देखें, थोड़ा हमारे चैनल की प्रमोशन हो। और कुछ जानना चाहते हैं पक्का हमें व्हाट्सएप करें। मैं चाहता हूं कि बहुत सही रूप में जानकारी आप तक पहुंचे और कम से कम गलतियां करें, ताकि फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाए। बच्चा जो इतनी मेहनत कर रहा है, यदि सैनिक स्कूल में जाता नहीं भी है तब भी एग्जाम क्लियर करेगा, अच्छे नंबर लाएगा, उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।